राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत ही धार्मिक था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जी में स्नान करता, फिर घर लौटकर गणेश जी भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करता। उसकी आंखों में भक्ति का एक अलग ही तेज झलकता था। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव कुछ अलग था। उसे यह रोज की पूजा पसंद नहीं थी। वह अक्सर तुनक कर कहती, सुबह सुबह तुम पूजा में बैठ जाते हो, मैं अकेले घर का सारा काम कब तक करती रहूं? पहले झाड़ू बुहारी हो, पानी भरना हो, फिर बाकी काम। ब्राह्मण बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, अरे गणेश जी की पूजा के बिना दिन की शुरुआत कैसी? उनकी कृपा से ही तो सब चलता है। और फिर अपनी पूजा में ध्यान लगा देता। एक दिन पत्नी का धैर्य जवाब दे गया। जैसे ही ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गया, उसने गणेश जी की पीतल की मूर्ति उठाकर एक संदूक में छिपा दी। जब ब्राह्मण लौटा तो देखा पूजा का आसन खाली है। उसने घबराकर पत्नी से पूछा, अरे मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? पत्नी ने अनजान बनते हुए कहा, मुझे क्या पता, शायद कहीं रख दी हो तुमने। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप बैठ गया और बोला, जब तक मैं गणेश जी की पूजा नहीं करूँगा तब तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। दिन चढ़ गया, शाम हो गई, लेकिन ब्राह्मण ने अन्न जल नहीं लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पत्नी ने कई बार समझाया, क्यों अपनी जान दे रहे हो? मूर्ति बाद में मिल जाएगी, अभी खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण ने सिर हिलाकर मना कर दिया। पत्नी को भी अब पछतावा होने लगा, लेकिन वह जिद में थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। पास रखी गणेश जी की मूर्ति खुद ब खुद संदूक से बाहर आ गई और आसन पर रखी रखी हंसने लगी। पत्नी ने हैरानी से देखा और बोली, अरे ये तो सचमुच चमत्कार है। फिर उसने गुस्से और शर्म के मिले जुले भाव में कहा, लो तुम्हारी मूर्ति यह पड़ी थी, अब पूजा कर लो। ब्राह्मण ने तुरंत आंसू पोंछे स्नान करके प्रेम पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसकी भक्ति देखकर गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स तुम मेरी सेवा करते करते वर्ध हो गए, आज जो भी मांगना चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, अन्न मांगू, धन मांगू और जितना सुख इस धरती पर है वह सब मांगू। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। क्षण भर में घर में सोना चांदी, अन्न धान्य, कपड़े, वैभव सब भर गया। जब पत्नी ने यह देखा तो उसके मन का सारा अभिमान टूट गया और गणेश जी के लिए गहरी श्रद्धा उमड़ आई। उसने खुद ब्राह्मण से कहा, स्वामी अब हम रोज मिलकर गणेश जी की पूजा करेंगे। दोनों ने मिलकर गणेश जी की मूर्ति को घर के मंदिर में रखा और प्रेम पूर्वक रोज उनकी सेवा करने लगे। तब से उनका घर सुख समृद्धि से भर गया और पूरे गांव में गणेश जी की महिमा गूंजने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आ सके। धन्यवाद दोस्तों।